हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता द स्माइल। आज के जो वर्ण वाला सीरीज का आज पार्ट 3 है। अभी तक मैं 2 पार्ट इसके अपलोड कर चुकी हूँ, ये तीसरा है। तो अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का पार्ट 3 में लेकर आई हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ, तो वो भी आप अटेंड करिए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ये सारे क्वेश्चन ही मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए और क्वेश्चन करते हैं और वर्णमाला का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बाहर कहीं भी क्वेश्चन आपके जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको वो सभी तरीके से तोड़ मरोड़ का जिस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन सभी का निचोड़ इसमें दिया हुआ है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आज क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालव्य दोनों का मेल कौन सा स्वर है? यानी कंठ तालव्य से इसका उच्चारण होता है। तो वो वाला बताना है। ए है औ, ई या फिर आ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन लोअर फर्स्ट परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं। कौन से ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में नाक से हवा निकलती है? तो मौखिक स्वर, लुंठित स्वर, निर्नुनासिक स्वर या फिर अनुनासिक स्वर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुनासिक। यानी नाक से जिसमें हवा निकलती है वो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन बताना है कौन सा है। पहले बता चुके हैं, या, रा, लावा, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ला दिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का, चंद्रबिंदु का, स्वर का या विसर्ग का? तो जो अनुस्वार है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है, अनुस्वार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि बतानी है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो रा है, णा, ला या फिर चा। कौन सी है जो पार्श्विक ध्वनि है? तो जो ला है वो पार्श्विक ला कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो दंत्य वर्ण नहीं है वो बताना है। ला, च, द, त। तो देखो ता वर्ग जो है वो दंत के अंतर्गत ही आता है। तो ता और दा तो उसी में आ जाएंगे, और ला भी दंत्य वर्ण हो जाएगा। जो चा है वो तालव्य से है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीव के भाग के आधार पर तो पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर आएंगे। विवृत स्वर जो हैं वो जीव के आधार पर इनका वर्गीकरण नहीं किया जाता। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर में ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं, और जो बड़ा ऊ है ये दीर्घ स्वर में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र, स, श, ह, च, छ, ज, झ, य, र, ल, व। तो जो य, र, ल, व हैं वो अंतस्थ व्यंजन में आएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन बताना है। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? त, थ, द, ध, श, स, स, ह, च, छ, त, छ, त, झ या फिर ट, ठ, ड, ढ।
तो जो शा सा स हाँ हैं ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं, जो वर्णों की जो लिपियां हैं वो कितनी हैं कुल, वो बतानी है। तो जो वर्ण लिपियां हैं यानी वर्ण ही पूछे हैं कि कितने हैं, कुल पूछे हैं, तो सभी को पता है कि कुल वर्ण 52 होते हैं, 52, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, आ को, ई को, ऊ को या फिर ई को। तो बताना है मध्य स्वर है, जो छोटा आ है वो मध्य स्वर में आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने इसकी डिटेल पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अभी शायद ऐसे में अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये मध्य स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर ये क्या हैं। तो ये जीवा के आधार पर बांटे जाते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, तो उसी में ये आता है मध्य स्वर में। ठीक है, तो आप इसका डिटेल पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रॉस करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाने वाला तो है नहीं है। तो चलिए अब इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण है, तो कंठ में तो आ, हा, विसर्ग या फिर ई या शा, र, स, ला, री, ए, वा। तो आ, हा और विसर्ग वो कंठ वर्ण में आएंगे, और का वर्ग भी कंठ वर्ण में ही आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में बताना है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन आप जानते ही होंगे कि जो पांचों वर्ग हैं उनके पांचों अक्षर यानी 25 वर्ण हैं जो वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और उसमें से इन जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से सिर्फ जा ही है जो पांचों वर्ग में से आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अय के उच्चारण स्थान का नाम है, अय किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है, दंत से, कंठ तालव्य से, तालव्य से या कंठोष्ठ से। तो जो आ है वो कंठ तालव्य से उच्चारित होता है, ऐ है जो ऐ है वो कंठ तालव्य से उच्चारित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा का उच्चारण स्थान है, सा का उच्चारण स्थान आपको बताना है क्या है, मूर्धा है, दंत्य है, कंठ है या तालु है। गणना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो आपको बताना है जो शा है वो है दंत्य से उच्चारित होता है, दंत से, तो शा जो सीटी वाला सा है वो दंत्य से उच्चारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी नहीं है बताना है। तो दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो यहाँ पे घा चौथा है, झा चौथा है, खा दूसरा है, और जो जा है वो तीसरा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, जो बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है ये आपको बताना है। तो पश्च संवृत है या फिर अग्र विवृत है, पश्च विवृत है या फिर अग्र संवृत है। तो जो ऊ है वो पश्च संवृत्य स्वर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण बताना है आपको कौन सा है। पहला दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। तो यहाँ पे अघोष वर्ण बताना है आपको, ए, सा, बी, आ, सी, ज, डी, ह। तो जो सा, शा यानी उसमें संघर्षी व्यंजन है वो अघोष की श्रेणी में आते हैं, तो इसमें जो शा है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वा का उच्चारण स्थान है। जो वा है उसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। क्या है? कंठोष्ठ है, दंत है, दंतोष्ठ है या फिर ओष्ठ है। तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गलत जगह लग गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या ये ऑटोमेटिक सही से टिक हो गया। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक सही टिक हो गया था कि जो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वो 33 होती है। तो राइट आंसर 114 का हो जाएगा 33, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, का और प्लस सा से मिलकर छा बनता है, तो का के बाद आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन देखिए सा, सा, शा और हा, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो जो गा है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है, वो स्पर्श व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? क्या देखिए बनता है जा और या से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वा व्यंजन है। वा के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, अघोष है, ऊष्म है, महाप्राण है। तो देखिए यारा लावा पहले भी बता चुके हैं कि ये अंतस्थ व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा है जो स्वर नहीं है? ए, आ, उ और त्रा। तो आपको सभी को पता है कि त्रा व्यंजन में आता है, तो ये स्वर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन छ और त्रा और ग्या तीनों संयुक्त हैं। जो फा है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा, त्रा, ग्या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और श्रा भी आता है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? ओ, हा, अय या फिर छा। चकबंदी लेखा परीक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताना है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा छा। छा यानी कि तालु यानी चा वर्ग के का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो चा वर्ग में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन को सा, स, स, हा कहते हैं। तो इसमें जो हा है वो संघर्षी व्यंजन में आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में कौन सा नहीं है? तो टा, छ, ज, ढ, ण है और जो धा है वो ता वर्ग में आता है। तो ये सभी से बन जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो जा तीसरे पे आता है, वो नहीं होगा। पा पहले पे आता है, वो भी नहीं होगा। घा है जो वो चौथे नंबर पे आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? उच्छिष्ट, महाप्राण, अनुनासिक या फिर अहप्राण। तो देखिए दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? जो टा वर्ग है वो उच्चारण की दृष्टि से टा मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है टा वर्ग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो देखिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर में आते हैं। तो बड़ा आ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
च, छ, ज, झ यहाँ का उच्चारण स्थान है। देखिए ये चा वर्ग दिया गया है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई है। शब्द की सबसे छोटी इकाई बताना है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है या अयोगवा है। तो जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई शब्द की कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा का उपयोग बताना है कि कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो देखिए वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा। तो जो री है वो उसकी मात्रा इस टाइप की होती है, तो री की मात्रा इस टाइप की होती है और ये वृष्टि में हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, व्यंजन को स्वर सहित लिखने में के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर सहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हलंत, अनुस्वार, स्वर और अनुनासिक। तो देखिए स्वर रहित लिखने पर यानी स्वर ना हो जिसमें, तो वो हलंत आएगा, और फिर स्वर जोड़ने पर वो पूरा माना जाता है। हलंत यानी आधा वर्ण वो माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई कौन सी है ये बताना है। संकेत, वर्णमाला, अक्षर या ध्वनि। तो भाषा की जो मूल इकाई है वो कौन सी है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्वनि, यानी मूल इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि कहलाती है। यूपीएसआई 2016 वाली परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। तो जो कि भाषा की मूल इकाई है वो ध्वनि को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई व्यंजन, अयोगवा, वर्ण या स्वर। तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा का उच्चारण स्थान है। अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सा का उच्चारण स्थान जो सीटी वाला सा है उसका उच्चारण स्थान दंत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सा का उच्चारण स्थान क्या बताया है मैंने फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैंने 109 का आंसर आपको बताया था दंत, वो दंत नहीं है, उसका राइट आंसर तालु होगा, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो उस वाले क्वेश्चन का भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी शायद, या ध्यान नहीं दिया, उसके लिए मैं वंस अगेन सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। और जो शा का उच्चारण स्थान है वो तालु होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शा का उच्चारण स्थान तालु ही माना जाएगा। माना क्या जाएगा, तालु ही है। वहाँ पर शायद मैं कंफ्यूज हो गई थी या फिर उतना ध्यान नहीं दिया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। और वैसे भी जो इसका जो संस्कृत में इसका एक श्लोक है जिससे ये याद किए जाते हैं या लर्न करने में आसानी होती है, तो वो है इचु यशानाम तालु, यानी कि ई, चावर्ग और सा और या, ये तीनों, ये सभी का उच्चारण स्थान तालु ही है। तो इचु यशानाम तालु ऐसे करके उसका एक श्लोक है, तो उससे ही मुझे तो पता था, बट पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो गई और क्या आपको दंत आंसर लगा दिया। बाकी इसका आंसर वहाँ पे भी तालु ही है शा का, और यहाँ पे भी तालु ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के भेद बताना है, 2 हैं, 10 हैं, 8 हैं या फिर 7 हैं। तो वर्णों के कितने भेद हैं ये बताना है। तो वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया, सम, अक्षर या वर्णमाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वर्णमाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष वर्ण कौन सा है, घा है, का है, जा है, गा है। तो अघोष वर्ण आपको बताना है, पहला और दूसरा अक्षर अघोष के अंतर्गत आएगा, तो का है जो वह इसके अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है।
रा व्यंजन कौन से शब्द में नहीं है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो 4 शब्द दिए गए हैं, क्रम, मात्रा, मातृभूमि और मूर्धा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से में रा नहीं है। तो देखिए इस बुक में यहाँ पर विश्लेषित करके भी बताया गया है कि कौन से में रा नहीं है। तो देखिए इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, ये जो मातृभूमि है उसमें रा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये मात्रा है ये रा की ना होकर री की मात्रा होती है, और त्रा तो ता और रा के मिलकर बनता है, और ये रेफ रा की होती है, और मूर्धा में ये रा की रकार ऊपर लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मातृभूमि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि बताना है। अभी मैं बता चुकी हूँ ईचू ईशा नाम तालु, तो यहाँ पे शा जो है वो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत ही आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर संयुक्ताक्षर हो जाएगा, क्योंकि वो स्वर के साथ संयुक्त हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। नासिका द्वारा कौन सा व्यंजन उच्चारित होता है। तो जो णा है वो नासिका द्वारा उच्चारित होता है, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और श्रा होते हैं, तो या है जो वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा।